स्वागत है साथियों आपका। देखिए, उत्तराखंड क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नदी बहती है जो न केवल उत्तराखंड में बल्कि उत्तराखंड में बहने के बाद नेपाल में भी जाती है। उत्तराखंड में इस नदी को काली नदी कहते हैं या महाकाली नदी भी कहते हैं, और जब ये नेपाल में प्रवेश कर जाती है उत्तराखंड के टनकपुर क्षेत्र के पास से, चंपावत के टनकपुर क्षेत्र के पास से, तब इसका नाम शारदा पड़ जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही है कि ये इसके किनारे कौन से नगर बसे हुए हैं, कहाँ पर क्या डैम स्थित है और क्यों इसका महत्व है। तो शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये काली नदी है, मुख्य नदी हमारे पास काली नदी है जो आपकी काला पानी से निकलेगी। ध्यान रखिएगा, काला पानी से निकलेगी। ध्यान रखिएगा, भारत तिब्बत सीमा के आसपास से निकलेगी और ये काला पानी से निकलेगी और इस प्रकार ये टनकपुर के बीरमदेव मंडी के आसपास से क्या हो जाएगी, नेपाल में चली जाएगी शारदा के नाम से। और इस प्रकार ये टोटल जो इसका प्रवाह पथ है, फ्लोइंग पाथ है इसका, ये काला पानी से लेके उत्तराखंड के बीरमदेव मंडी तक ये है टोटल 252 किलोमीटर। ध्यान रखिए, इस प्रकार यह काली नदी उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी बन जाती है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। काली नदी या शारदा नदी या श्यामा भी इसको कहा गया है, ठीक है ना। श्यामा कहा गया है इस नदी को। किसमें कहा गया है? मानस खंड में। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तराखंड का जब इतिहास की बात होगी और उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास की बात होगी तो उसमें उत्तराखंड के लिए स्कंद पुराण में दो शब्द यूज किए गए हैं, एक केदारखंड, एक मानसखंड। केदारखंड जो वर्तमान गढ़वाल का क्षेत्र है और मानसखंड वह क्षेत्र है जो वर्तमान कुमाऊं का क्षेत्र है। तो मानसखंड का में जो इसको श्यामा लिखा गया है, ठीक है ना, स्कंद पुराण के मानसखंड में इस नदी को लिखा गया है, श्यामा नाम दिया गया है। एक बात इसके बारे में और कही गई है कि जो इसका जल है वो पवित्र नहीं है, एक प्रकार से अपवित्र कहते हैं इसके जल को। काली नदी के जल को अपवित्र कहते हैं। देखिए, जिस सबसे पहले इस काली नदी में जो नदी मिलती है वो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कुठियांगटी जो नदी है ये काली नदी में सबसे पहली सहायक नदी है, ठीक है। कुठियांगटी मिलती है, इसमें धुमका है, संगचुनमा है, ये सब कुठियांगटी की सहायक नदियां हैं, लेकिन सबसे पहले कुठियांगटी नाम से ही ये नदी इसमें काला पानी में मिलेगी, यानी काली नदी में, शारदा में मिलेगी। उसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण स्थल है खेला। ध्यान रखिएगा, खेला एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस स्थल पर क्या होता है कि पूर्वी धौली गंगा, ध्यान रखिएगा, पूर्वी धौली गंगा ये निकलती है गोबान खना ग्लेशियर से। ध्यान रखिए, गोबान खना ग्लेशियर से निकलती है पूर्वी धौली गंगा और यह मिल जाती है काली नदी में खेला नामक स्थल पर। महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो खेला नामक स्थल पर पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का संगम होता है। अब ये समझिएगा कि एक पूर्वी धौली गंगा है जो पिथौरागढ़ जनपद में बहती है, काली की सहायक नदी है। एक पश्चिमी धौली गंगा है जो विष्णुप्रयाग में किससे मिलती है? अलकनंदा से। तो हम पूर्वी धौली गंगा नदी की बात कर रहे हैं। इस पर एक पावर प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा, इस पर एक पावर प्रोजेक्ट है धौली गंगा फेज 1। ध्यान रखिएगा, धौली गंगा फेज 1 का प्रोजेक्ट है और इस पावर प्रोजेक्ट से जो 2005 से इससे विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है ये धौली गंगा फेज। और इसमें जो विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है वो 280 मेगावाट, ध्यान रखिए, 280 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का इससे उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2005 से ये चालू है, ठीक है ना, कार्यरत है। तो पूर्वी धौली गंगा पर पावर प्रोजेक्ट है जो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पूर्वी धौली और काली मिलेगी खेला नामक स्थल पर। जब आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, एक महत्वपूर्ण नदी गोरी नदी, ध्यान रखिएगा, गोरी नदी जो काली मुख्य नदी है, काली से मिल जाएगी जौलजीबी नामक स्थल पर। ध्यान देखिए, जौलजीबी नामक स्थल पर, जौलजीबी ये पिथौरागढ़ में ही बह रही है। अभी अधिकांश इसका जो प्रवाह पथ है वो पिथौरागढ़ में है, ठीक है। गोरी और काली मिल जाएगी जौलजीबी नामक स्थल पर, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर व्यापारिक मेला भी लगता था, ध्यान रखिए, व्यापारिक मेला भी लगता है यहाँ पे,
ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि किस वर्ष से यहाँ पर व्यापारिक मेला लगता है। ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जौलजीबी में, जो पिथौरागढ़ का जौलजीबी है, जहां पर गोरी और काली का संगम है, वहां पर जो व्यापारिक मेला है वो किस वर्ष से लगना शुरू हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा आप। ठीक है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है। ध्यान रखें, मिलम जो ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर है, अगर हम विशुद्ध रूप से कहें, अगर शुद्ध रूप से कहें तो मिलम ग्लेशियर कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ध्यान रखिएगा, विशुद्ध रूप से, अगर शुद्ध रूप से अगर हम कहेंगे कि भाई जिसका सिर्फ कुमाऊं से ताल्लुक है तो मिलम ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, गोरी नदी यहां से निकलती है और जौलजीबी में मिल जाती है काली नदी से। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण स्थल है एक, और उसका महत्व भी बढ़ जाता है, वो है पंचेश्वर। ध्यान रखिएगा, पंचेश्वर नामक स्थल पर सरयू नाम की नदी, ये सरयू नदी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो नदी है ये सरयू नदी है। सरयू नदी इसमें मिल रही है काली नदी में, पंचेश्वर नामक स्थल पर। काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, यहां पर एक बहु महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है, आपको अगर याद होगा, जिसको लेके विवाद भी है, पर्यावरण प्रश्न चिन्ह भी उठा रहे हैं। तो देखिए, पंचेश्वर जो बांध है वो 5040 मेगावाट का है कैपेसिटी का। ठीक है, महत्वपूर्ण बात तो ये है, 5040 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। दूसरा, अगर यह डैम बन जाता है तो इसकी जो हाइट है वो 315 मीटर है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि यदि इस डैम का बन जाना, ये भारत का सर्वोच्च डैम होगा। अभी तक जो भारत के ऊंचाई के मामले में है 360.5 मीटर के साथ टिहरी डैम सर्वोच्च डैम है। उसके बाद 226 मीटर ऊंचाई के साथ टिहरी डैम के बाद भांगड़ा नंगल डैम जो सतलज नदी पर है वो दूसरे नंबर पे है। अगर 315 मीटर का पंचेश्वर डैम बन जाता है तो यह भारत का सर्वाधिक ऊंचाई वाला बांध होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5040 मेगावाट की इसकी क्षमता है विद्युत उत्पादन की। आगे देखिएगा, ये पंचेश्वर में सरयू का जब काली से संगम होता है उससे पहले सरयू एक लंबा पथ तय करके आती है। देखिए, जो सरयू मूल रूप से निकलेगी वो सरमूल झुंडी नामक स्थल से निकलेगी। सबसे पहली बात, इसमें इसकी सहायक नदियां देखिए, सबसे पहली तो गोमती है, ध्यान रखिएगा, गोमती इसकी सहायक नदी है और ये मिल जाती है बागेश्वर में। और बागेश्वर के इसी के निकट पे लगता है जो उत्तरायणी मेला। ठीक है ना, बागेश्वर का उत्तरायणी मेला जो काफी प्रसिद्ध है, जनवरी माह में लगता है उत्तरायणी मेला, तो वो यहीं पे लगता है बागेश्वर, इन्हीं के संगम पे लगभग। ठीक है ना, एक गाना भी है कि उत्तरायणी कौतिक लगी रहो सरयू का बगड़ में, तो सरयू के बिल्कुल कोने पे जो बगड़ है यानी प्लेन जगह है वहां पर लगता है। ठीक है, गोमती और सरयू का संगम बागेश्वर में। सरयू नदी सरमूल झुंडी से निकल गई और डेबरा श्रेणी से जो गोमती निकल लिया, दोनों मिलके बागेश्वर में मिल जाती हैं और वहां पे उत्तरायणी मेला भी लगता है। जब ये आगे जाती है, सरयू नाम से ये आगे बहती है, तो सरयू नाम से आगे बहती हुई ये एक काकरी घाट जगह है, काकड़ी घाट या काकरी घाट भी कहते हैं। तो यहां पर ये पनार नदी मिलती है, इसकी सरयू की सहायक एक नदी है, पनार नदी है, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, जब सरयू नदी आगे बहती है तो देखिएगा रामेश्वर तीर्थ पर क्या होता है, इसमें एक नदी मिलती है पूर्वी रामगंगा, काफी महत्वपूर्ण है पूर्वी रामगंगा। और ये पूर्वी रामगंगा निकलती है नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर्स के मध्य से, या इनसे मिलकर ये निकलती है। दोनों जब पिघलते हैं तो आपको पता है कि नदियां तभी बनती हैं जब ग्लेशियर पिघलते हैं। तो नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर ये पिथौरागढ़ में है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पूर्वी रामगंगा नदी निकली और ये मिल गई रामेश्वर तीर्थ के पास, किसके पे, सरयू में। ठीक है, अब इसके बाद सरयू चलती हुई पंचेश्वर नामक स्थल पर क्या हो जाएगी, किससे मिल जाएगी, काली नदी से। ठीक है, पंचेश्वर डैम भी है, हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे जब ये चलती है नदी तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। यह नदी में मिलती है चूका, चंपावत के चूका नामक स्थल पर, ध्यान रखिएगा, चंपावत के चूका नामक स्थल पर लधिया नदी इसमें मिलती है। और ये गजार
श्रेणी से निकलती है, गजार क्षेत्र से निकल के आती है लधिया नदी, और ये चूका स्थल है चंपावत का, वहां पर मिल जाती है काली नदी में। ध्यान रखिएगा, काली यानी शारदा नदी में या श्यामा नदी में, ठीक, इसमें मिल जाती है। और जब इसके बाद ये नदी बाहर चलती है, कुछ छोटी मोटी नदियों के मिलने के बाद, ये बीरमदेव मंडी, ये है पूर्णागिरि तीर्थ, जो आप जानते हैं चंपावत का पूर्णागिरि तीर्थ काफी फेमस तीर्थ है। पूर्णागिरि तीर्थ के पास में है बीरमदेव मंडी, टनकपुर के पास में। तो यहां से ये नेपाल में चली जाती है, और नेपाल में किस नाम से जानी जाती है जी? शारदा। शारदा के नाम से नेपाल में जानी जाती है। और श्यामा भी इसका स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका जिक्र किया गया है, जो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के